तो केंद्रीय बजट आ चुका है और राज्य का बजट आने वाला है। इस बीच में यहाँ पर राजस्थान सोलर एसोसिएशन का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सोलर इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि केंद्रीय जो बजट है उससे उम्मीदें इनकी पूरी हुई और आगे जो राज्य का बजट है उससे इनकी उम्मीदें क्या है। शुरुआत सीईओ हमारे साथ में नितिन अग्रवाल जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे। कैसा रहा सोलर सेक्टर के लिए नितिन जी ये बजट? नमस्कार सर। ये सेंट्रल का जो बजट रिन्यूएबल सेक्टर को लेके आया है उससे हम काफ़ी खुश हैं। गवर्नमेंट ने लगभग हमारे सारे एरियाज़ कवर किए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पे बजट बनाया है। ये बजट 8% जीडीपी की ग्रोथ की तरफ देखता है और आगे सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। मेन जो इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 15,000 करोड़ का इन्होंने सैंक्शन किया है वो सराहनीय कदम है। इसके अलावा भी काफ़ी इन्होंने चीज़ें की हैं जो कि सराहनीय हैं। अब जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारा बजट आ रहा है उससे भी हमारी उम्मीदें उतनी ही बन जाती है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट से थी। मैं स्टेट गवर्नमेंट वाले जो बजट है उसमें हम 2-3 चीज़ें पे चर्चा करने चाहेंगे, जैसे कि अदर स्टेट्स जो हैं वो भी पीएम सूर्य घर को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दे रही हैं, कुछ अलग से सब्सिडी दे रही है। तो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट से भी उम्मीद रहेगी कि पीएम सूर्य घर को बढ़ावा देने के लिए वो अपने तरफ से भी कुछ इंसेंटिव्स लेके आएँ। प्लस मैन्युफैक्चरिंग, जब तक मैन्युफैक्चरिंग देश में नहीं बढ़ेगी या राज्य में नहीं बढ़ेगी, रियल टाइप से आपकी समृद्धि नहीं आएगी। तो हमारी राज्य सरकार से पूरी उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि कुछ रिजर्वेशन राजस्थान के मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाए तथा कुछ SC/ST की छूट दी जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर काम करेगी और हमें इस बजट में वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये और भी काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ सुनील बंसल जी हैं, प्रेसिडेंट है राजस्थान सोलर एसोसिएशन के। सुनील जी, आपकी एक मांग है, कई वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ, और वो कितनी जायज़ है कि जिस तरह से केंद्र में सरकार बात करते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अलग है, उसके अंदर MSME और भी मिनिस्ट्री सब अलग अलग हैं। तो क्या आप ऊर्जा जो विभाग है उसके अंदर आप अलग से ये आप अलग से मिनिस्ट्री की मांग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है? फोकस अप्रोच। ओम सूर्याय नमः। हम लोग आज सारे इकट्ठे हुए हैं तो एक जनरल डिस्कशन के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। अब राजस्थान के लिए ये भविष्य से जुड़ा हुआ है, पीढ़ियों तक ये हमारा डेवलपमेंट काम आने वाला है। अगर हमने फोकस अप्रोच के साथ इस सारे डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं उठाया, जब 15 साल पहले रिन्यूएबल के अंदर राजस्थान में सुबुगाहट हुई तो हमने इसी उद्देश्य के साथ आए इस सेक्टर में कि ये राजस्थान के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा कंट्री में राजस्थान इसको लीड कर रहा है। दूसरे स्टेट्स ऑलरेडी रिन्यूएबल की मिनिस्ट्री डिक्लेयर कर चुके हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में अगर रिन्यूएबल की मिनिस्ट्री होती है तो सूरत से आगे हम होते। सूरत में आज 50 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लग गए पिछले 3 साल में। हम 4 पे ही बैठे हैं अभी। क्यों? हमारे यहाँ से जो प्लांट लगने थे वो सूरत चले गए या नागपुर चले गए पिछले 2 साल में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एंड टू एंड अप्रोच नहीं है, कोई फोकस टीम नहीं होती हमारे सामने। हम अपने मुद्दों को ले जाएं ताकि वो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। अभी हम रिसेंटली देखें तो जो हमारी कुसुम स्कीम है, जो कुसुम स्कीम में जो उत्साह था वो अब सब खत्म होता जा रहा है। जो DCR मॉड्यूल के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उससे आने वाले टाइम में सारे कुसुम के टेंडर फ्लॉप होने वाले हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है अब। और जो करंट टेंडर जो अप्रैल के बाद LOA जारी हुए हैं वो सारे के सारे लगने वाले नहीं हैं। इस सच्चाई को सरकार को समझना पड़ेगा। दूसरा, सरकार कई बार ऐसे कदम उठा लेती है कि जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेवलपर से काम कराना है कि नहीं कराना। स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपर्स को आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। इस तरह की अप्रोच की बड़ी कमी है यहाँ पे, इसीलिए फोकस मिनिस्ट्री की ज़रूरत है। हमारा सेपरेट मिनिस्टर होंगे, सेपरेट रिन्यूएबल का सेक्रेटरी होगा, सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, तो डेफिनेटली बहुत कुछ इससे ज़्यादा कर पाएंगे हम लोग। यदि इस तरह से कई बार सरकारी जो सिस्टम है उसका डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकरण करते हैं तो ज़्यादा फोकस हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। आप बताइए सर कि क्योंकि 20,000 करोड़ इसमें और दिया है सूर्य घर योजना के लिए केंद्र सरकार ने, इसके अलावा भी फिर राज्य सरकार से भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार भी इसमें कुछ करे? नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो एक सराहनीय कदम है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने 20,000 करोड़ का रखा है।
जैसे कि बाकी अदर स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ एडिशनल सूर्य घर योजना के लिए अनाउंस किए हुए हैं इंसेंटिव्स, तो राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए। एक तो इंसेंटिव करें, इंसेंटिव में भी अगर उनको कुछ कहीं तकलीफ है तो एटलीस्ट जहाँ पर सूर्य घर योजना में जो सोलर प्लांट लग रहे हैं या फिर कोई रेजिडेंशियल विदाउट सूर्य घर के भी, उसको कम से कम ईडी का वेवर करें। एग्जेम्पशन ड्यूटी, अभी वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 40 पैसा देना पड़ता है। जितनी भी आप छत पे अपनी बिजली बना रहे हो उसमें से जितनी आप यूज़ कर रहे हो उस पर हर यूनिट पर आपको 40 पैसा देना पड़ता है। तो वो मतलब एक बर्डन ही है एक तरह से। आप फ्री बात करके 40 पैसे के तो बर्डन डाल ही रहे हो ना। बाकी कहीं और अदर स्टेट्स में ईडी का इस तरह का कोई इशू है नहीं। ये एक मेजर वो है। दूसरा, अभी जो राजस्थान की नई रिप्स की पॉलिसी आई है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को ध्यान में लानी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए। जैसा कि एक टर्नओवर की बात करते हैं, उसमें डेफिनेशन दी गई है। टर्नओवर का मतलब है कि टर्नओवर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सिस्टर कंसर्न या अपनी सब्सिडरी या किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचें, तो फिर वो बेचेगा कहाँ जा पर। ये एक सरकार को वापस रीलुक करना पड़ेगा उस पॉलिसी पर और देखना पड़ेगा उसको। बड़ी बात है। तो एक और अगर केंद्रीय बजट की बात करें तो यहाँ ग्रिड के लिए 1500 करोड़ रुपए उन्होंने इस बार पहली बार दिए हैं, लेकिन 1500 करोड़ आपको लगता है कि पर्याप्त है और ज़्यादा, पर शुरुआत तो हुई है। नहीं, देखिए सर, ये 1500 करोड़ रुपए तो एक बहुत छोटी सी रकम है। जिस लेवल का ट्रांसमिशन आज की तारीख में चाहिए, ग्रीन पावर को इवैक्यूएट करके राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट से ले जाके इंडिया के सेंट्रल पार्ट तक या साउथ सेंट्रल तक ले जाना है, तो वहाँ के लिए ग्रिड तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये तो लाखों करोड़ रुपए में जाएगा। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की जब तक सरकार प्लानिंग नहीं करेगी, तो जो यहाँ पे बिजली बन भी रही है आज की तारीख में राजस्थान में 28-29 तक की 2028-2029 तक के लिए भी कनेक्टिविटी नहीं है, सारी बुक है। तो आपको इतनी बड़ी पावर तो आप बना लेंगे, लेकिन उस पावर को लेके कैसे जाएंगे? राजस्थान में तो सारी पावर कंज्यूम नहीं होगी, उसको आपको लेके कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए ट्रांसमिशन के अंदर। सेकेंडली, जो पहले भी सर ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग का बेस राजस्थान से शिफ्ट होकर दूसरे राज्यों में जा रहा है, तो गवर्नमेंट को पहले तो फोकस करे कि मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ हो। आज 84 गीगावाट में से 18 गीगावाट तो अकेले राजस्थान में लगा हुआ है, और वो जो आगे भी जाके यही रेशियो रहने वाले हैं या इससे इंप्रूव ही होना है राजस्थान में इंस्टॉलेशन। तो जो राजस्थान के अंदर कंजम्पशन हो रहा है जिस प्रोडक्ट का, और वो हम अदर स्टेट से खरीद रहे हैं, वरना उसका जीएसटी और उसका सारा रेवेन्यू राज्य सरकार को ही मिलेगा अगर राजस्थान में बनेगा और राजस्थान के अंदर ही लगेगा। तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सुझाव माना जाए, और ये मुझे लगता है राजस्थान की जो सोलर इंडस्ट्री है उसकी पीड़ा भी यही है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं कर पा रही है, यही कहें। एज ए डेवलपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के डेट में स्टेट में जितना इन्वेस्टमेंट सोलर इंफ्रा डेवलपमेंट में हो रहा है वो किसी और सेक्टर में नहीं हो सकता। राजस्थान में इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। MNRE ने एक DCR सोलर सेल की रिक्वायरमेंट निकाल के सारे टेंडर्स में वो कंपलसरी कर दिया है कि जो भी मॉड्यूल है वो डोमेस्टिकली बना हुआ सेल उसमें लगा हुआ होना चाहिए। अगर वो सेल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग अगर स्टेट में डेवलप होती है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको राजस्थान मिस कर रहा है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को राजस्थान से शिफ्ट करके किसी और स्टेट में ले गए हैं आफ्टर प्रपोजिंग कि वो यहाँ बनाएंगे, जबकि उनके लिए यहीं बनाना, यहीं उसको मॉड्यूल में कन्वर्ट करना और यहीं मॉड्यूल को देके और पावर में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी है। इसके बाद भी वो वहाँ जा रहे हैं तो कुछ डिफरेंस बाकी स्टेट कर रहे हैं, जैसे कि लैंड एलोकेशन, सब्सिडीज़ इन टैरिफ, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर करना। तो उस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट को करनी चाहिए, और इस तरह से हम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। रमाकांत जी, सरकार चाहती है कि हम पॉल्यूशन फ्री जो एनर्जी है उस पर, ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दें जो पारंपरिक ऊर्जा की बजाय, और इसके लिए 24,000 करोड़ से ज़्यादा इस के लिए केंद्र सरकार ने अलॉट किए। अब राज्य सरकार की बारी है, तो आपको राज्य सरकार से भी ऐसी किसी घोषणा की उम्मीद है? बिल्कुल सर, उम्मीद पूरी है। पहले भी हमने इसका मुद्दा उठाया है ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष कि सेंटर के अलावा कहीं ना कहीं स्टेट सब्सिडी भी रिक्वायर्ड है,
क्योंकि आज भी जो छोटे कंज्यूमर्स हैं, जो रूरल एरिया है, वहाँ पे अगर हमें सोलराइज़ करना है तो हमें थोड़ा सा हमारा जो सब्सिडी स्कीम है उसको और पोर्टफोलियो बड़ा करना होगा, और स्टेट सब्सिडी उसके लिए मस्ट है। उसके बिना हम रूरल एरिया को सोलराइज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब स्टेट को भी इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सूर्य घर योजना में। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि स्टेट सब्सिडी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम इसको बूस्ट नहीं कर सकते। क्या कोई दूसरे स्टेट ने दिए अपनी तरफ से? बिल्कुल सर, बहुत सारे स्टेट हैं, लाइक गोवा है जो दे रहा है, उसके अलावा 5-7 स्टेट और हैं जो दे रहे हैं स्टेट सब्सिडीज़। वैसे आप बताइए सर, किस तरह से अब केंद्र का बजट आ चुका है, स्टेट की बारी है और यहाँ हम राजस्थान में बात करते हैं, हम उसके प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में हम सबसे आगे हैं, लेकिन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं। कैसे इस गैप को पूरा किया जा सकता है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स। जो बजट दिया गया है डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से दिया गया है कि कंपोनेंट्स में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक अच्छा बजट एलोकेट किया जा रहा है, ग्रिड डेवलपमेंट के लिए फोकस किया जा रहा है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर सेक्टर के अंदर जो मैन पावर रिक्वायर्ड है रिमोट एरियाज़ के अंदर वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। तो R&D सेंटर्स के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को भी इंक्लूड साथ में करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये पूरे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो सही दिशा में जा सकें। R&D पर और ज़्यादा खर्च करना चाहिए। हमारे साथ में विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए मैडम कि क्या अब होना चाहिए राज्य सरकार के बजट में सोलर सेक्टर के लिए और ख़ास तौर से महिला उद्यमियों के लिए? देखिए, वैसे तो सरकार ने बहुत ही हमें एक बहुत अच्छा बजट दिया है, जिस पे काफ़ी हम लोग उत्साहित भी हैं और काफ़ी हमें लग भी रहा है कि प्रोत्साहन मिलेगा आने वाले युवाओं को। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये रही कि सरकार ने अभी 500 करोड़ रुपए AI सेंटर डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, जो कि मैं मानती हूँ कि अभी क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हैं, तो हमारे अभी जो युवा जो स्टडी कर रहे हैं तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप लगाने के लिए साथ में टेक्निकली जो सपोर्ट मिलेगा, आई थिंक सो कि ये बहुत ही उत्साहित करेगा और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा। अब आने वाले बजट से भी आप, क्योंकि वहाँ भी महिला वित्त मंत्री थी और यहाँ भी महिला वित्त मंत्री हैं, तो ये दिया कुमारी यहाँ बजट पेश करेंगी, उनसे आपको कोई उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सेंट्रल से हमारी डायनेमिक मिनिस्टर ने बजट पेश किया है तो मैं स्टेट से पूरी उम्मीद करती हूँ। और दिया जी तो वैसे भी बहुत ही एक्टिव हैं और महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत ही काम किए हैं, तो वो सोचेंगी इसके लिए, पूरी इंडस्ट्रीज़ के लिए। और मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के लिए स्पेशली हो सकता है कि कुछ सोलर इंडस्ट्रीज़ में भी उनके लिए कुछ नीतियाँ निकालें कि महिलाएं भी अपनी नॉलेज उसमें यूज़ कर सकें। ठीक है, हम अगले प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए सर, काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं और इसको स्टडी भी आपने काफ़ी पॉइंट्स बना रखे हैं, तो कैसा रहा ये बजट? केंद्रीय बजट की बात करें, साथ ही स्टेट के बजट से क्या उम्मीद करें? सर, केंद्रीय बजट अगर अपन देखें तो MSME जैसे देश की रीढ़ है, MSME के लिए काफ़ी कुछ था वहाँ पर। सिमिलरली स्टेट बजट से हमें MSME मैन्युफैक्चरिंग उनसे काफ़ी उनके लिए काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। मैम ने जैसे बोला कि आपने महिलाओं के लिए उम्मीदें पूछी उनसे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल पर केवल एक महिला एंटरप्रेन्योर है, तो इसके लिए ये चाहिए। अब आजकल हो क्या रहा है कि महिलाओं के नाम पर पुरुष ही फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे महिलाएं एक्चुअल में आगे आएँ। बहुत कम पुरुष हैं जो ये हिम्मत करते हैं बात के। नहीं, ये वाली चीज़ तो बोल सकते हैं सर। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर राजस्थान में और ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, तो जो सेंटर का जो बजट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ राजस्थान में आएंगी और एक्चुअल जो बेनिफिट होता है, एक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए राजस्थान में। मुझे लगता है कि एक ही कॉमन बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर। आप बताइए, कुछ और पहलू है उस पर आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, मेरा नाम रजनीश कुशवाहा सिंह है और मैं रेस पावर इंफ्रा लिमिटेड से हूँ।
एज अ डेवलपर EPC दोनों तरफ से काम करते हैं रेस पावर, और रिसेंटली वी आर प्लानिंग फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो सेंट्रल का बजट से डेफिनेटली वी ऑल आर हैप्पी, एंड वी एक्सपेक्ट कि जो स्टेट का बजट आएगा उससे भी कम काफ़ी उम्मीद रख सकते हैं, बिकॉज दिया कुमारी जी का भी जो विज़न है वो बहुत ही पॉजिटिव विज़न है। उनसे जितनी बार भी इंटरेक्शन होते हैं, इवन एंटायर टीम का भी, तो बहुत अच्छा विज़न लेके वो जितनी भी जो वादे करती हैं उसमें खरी उतरती हैं। और डेफिनेटली जो भी घोषणाएं जो अभी सेंट्रल से भी हुई हैं, डेफिनेटली उससे रोज़गार पैदा होगा, उसमें हर सेक्शन में रोज़गार पैदा होगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, सोलर इंडस्ट्री के लिए। और जो स्कैरसिटी आने वाली है इन फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली RSA एंड अदर फेडरेशन विल वर्क टुगेदर, और उसमें एक अच्छा सा डेफिनेटली अच्छा पॉजिटिव मूव आएगा उससे। तो मैं तो आशा ये करता हूँ कि सेंट्रल का अच्छा आया, स्टेट का भी अच्छा आएगा। का भी अच्छा आना चाहिए। 65% से ज़्यादा लोगों ने केंद्रीय बजट को सराहा है, उन्होंने कहा है कि अच्छा ये बजट है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा है ये बजट? जी, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये डबल इंजन सरकार चल रही है अभी, तो जिसमें सेंटर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, और उस प्लेटफॉर्म पे हमें गाड़ी तेज़ चलाने के लिए राज्य सरकार को भी उसका कॉम्प्लीमेंट करते हुए बजट लाना पड़ेगा, जिससे कि राज्य, जो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज और सोलर वाइज, उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अभी ओवरऑल इंडिया में बिजली का कंजम्पशन लगभग 1/3 है वर्ल्ड के एवरेज से, जो कि अगले 20 साल में वर्ल्ड एवरेज को टच करेगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री बनाने के हिसाब से ये बजट दिया गया है। उसको पूरा करने के लिए हर राज्य को, जिसमें मैं राजस्थान को रिन्यूएबल की तरफ से टॉप में मानता हूँ, उसको उस तरह से इस बजट को लाना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, पर कैपिटा स्पेंडिंग सब कुछ बढ़ सके, और उसके लिए राज्य को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अब राजस्थान की बारी है, राज्य की बारी है, तो केंद्र की तरह राजस्थान को भी इनिशिएट लेना पड़ेगा, आगे प्रोग्रेसिव अनाउंसमेंट करने होंगे। आप क्या कहेंगे सर? बस ये कहना चाहूँगा कि जो सेल के ऊपर ड्यूटी बजट बहुत अच्छा आया है, बस इतना रिक्वेस्ट है कि जो सेल्स के ऊपर ड्यूटी है उसको कम किया जाए, जिससे थोड़ा सेल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आने से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, डेवलपर्स को बेनिफिट मिलेगा और सोलर पावर सस्ती होगी। अब राजस्थान की बारी है, अब राजस्थान सरकार बजट पेश करेगी, उसमें क्योंकि राइजिंग राजस्थान में 28 लाख करोड़ सबसे ज़्यादा MOU सोलर सेक्टर में हुए हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट में कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं? सर क्या होने चाहिए? इसके अंदर होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, बट जिस हिसाब से DCR पैनल जो राजस्थान के अंदर जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, यहाँ पे DCR वाले लग रहे हैं, सेल की कॉस्ट ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है, जिसके कारण डेवलपर को लगाने में दिक्कत हो जाएगा, उनका पेबैक पीरियड लेट होगा। सेल की कॉस्ट बस कम की जाए, सेल की कॉस्ट कम की जाए। तो ये थे राजस्थान सोलर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, जिन्होंने केंद्र सरकार के बजट की समीक्षा की है, साथ ही राज्य सरकार का जो बजट आने वाला है उस पर भी चर्चा की है। सबसे ज़्यादा एक ही मुद्दा है जो यहाँ उभर कर आया है कि राजस्थान में सोलर से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे, MSME का विकास हो और सरकार इसके लिए आगे बढ़कर प्रयास करे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।